जय हिंद दोस्तों, I am Mrs. Ashima NR Saxena and today we will discuss about basic use of I was about to, I am about to and I did not mean to। ठीक है, तो आज हम इन 3 टॉपिक पर बात करेंगे, विथ एग्जाम्पल बात करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, I was about to. What is the meaning of I was about to? You are informing someone that you were going to do something. आप सामने वाले को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप कोई काम करने जाने वाले थे, बट अनदर इवेंट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम डूइंग इट। और पर बीच में ही कोई ऐसी रुकावट आ गई जिससे के कारण अब वो आप काम नहीं कर रहे हैं। एंड नाउ यू विल नॉट डू इट एनी लॉन्गर। और अब वो जो काम आप करने जाने वाले थे, अब वो काम अब आप थोड़े टाइम के लिए अब वो नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम आई वॉज अबाउट टू का यूज़ करते हैं। मतलब कोई काम आप करने वाले थे बट अभी वो काम आप नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ ऐसे रुकावट आ गई है, डिस्टर्बेंस हो गया है, जिसके कारण आपको वो काम बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा या छोड़ना पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बाहर जाने वाले थे, शॉपिंग पर जाने वाले थे और सडनली आपके घर पर गेस्ट आ जाते हैं। तो ऑब्वियस वाली बात है, अगर गेस्ट घर पर आ जाते हैं तो फिर तो आप शॉपिंग पे नहीं जाएंगे। तो मतलब अब आप क्या बोलेंगे? आई वॉज अबाउट टू गो शॉपिंग। मतलब मैं शॉपिंग करने जाने वाला था, बट गेस्ट आ गए हैं, अब मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम आई वॉज अबाउट टू का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि यदि टू होता है तो टू के बाद जो भी वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही होती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज अबाउट टू गो आउट। मतलब मैं बाहर जाने वाला था, अब नहीं जा रहा हूँ, बट पहले क्या था? आई वॉज अबाउट टू गो आउट। मैं बाहर जाने वाला था, घर में मेहमान आ गए अब, जिसकी वजह से अब मैं नहीं जा पा रहा हूँ। आई वॉज अबाउट टू गो टू डिनर। मतलब मैं डिनर पर जाने वाला था। अगेन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई है घर में, कुछ कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण मेरा बाहर डिनर जाने का जो प्लान था वो ड्रॉप करना पड़ा मुझे। अब मैं बाहर डिनर पे नहीं जा रहा हूँ। तो हम क्या बोलेंगे? आई वॉज अबाउट टू गो टू डिनर। मैं डिनर पर बाहर जाने वाला था। नेक्स्ट, आई वॉज अबाउट टू गो टू बेड। मतलब मैं सोने जाने वाला था। आप बस सोने जाने ही वाले थे कि आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट कर लिया, चलो क्या कि चलो आज हम मूवी देखते हैं, या भूख लग रही है तो चलो मैगी बनाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिससे कि अब आप सोने जो जाने वाले थे अब वो आप नहीं जा रहे हैं, और अब आप उन लोगों के साथ ही बैठ गए हैं, तो भाई अब 2-4 घंटे ऐसे ही चले जाएंगे। आप क्या बोलेंगे? आई वॉज अबाउट टू गो टू बेड। मतलब मैं सोने जाने वाला था। अगर आप अभी मुझे नहीं बोलते कुछ तो मैं थोड़ी देर में सो ही जाता। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज अबाउट टू गो टू वर्क। मैं काम पर जाने वाला था। नेक्स्ट, आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग। मतलब जो आप कह रहे हैं वही मैं चीज़ कहने वाला था। मतलब जो आप बोल रहे हैं मेरे मन में भी वही था कि मैं भी बस वो बात बोलने ही वाला था, बट आपने बोल दी। आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग। मैं वही चीज़ सेम टू सेम बोलने वाला था। नेक्स्ट, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। मैं तुमको बुलाने वाला था। मतलब मैं बस जाने ही वाला था तुमको बुलाने, इतने में तुम खुद आ गए। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। मैं तुम्हें बुलाने जाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू सेंड यू एन ईमेल। मैं तुम्हें एक ईमेल भेजने वाला ही था। मतलब मैं तुम्हें एक मेल करने वाला ही था। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज अबाउट टू ऑर्डर आ केक। मैं एक केक ऑर्डर करने वाला था। अब तुम लेकर आ गए हो तो अब मैं ऑर्डर नहीं करूँगा, बट आई वॉज अबाउट टू ऑर्डर आ केक। मैं एक केक ऑर्डर करने वाला था। नेक्स्ट, आई वॉज अबाउट टू वॉच टेलीविज़न। मैं टेलीविज़न देखने वाला था। तो कोई काम आप करने वाले थे बट अब नहीं कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप आई वॉज अबाउट टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई एम अबाउट टू प्लस वर्ब। कोई उसमें डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, वो बात पहले पास्ट की हो रही थी, अब हम एम लगाकर उस बात को हम प्रेजेंट में करेंगे। आई एम अबाउट टू मीन्स यू आर इन्फॉर्मिंग समवन दैट
यू आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी सून। आप सामने वाले को ये बता रहे हैं कि थोड़ी देर में आप वो जो काम है वो आप करने जाने वाले हैं। मतलब सामने वाला बोल रहा है कि चलो जल्दी से खाना खा लो, आपकी मम्मी बोल रही है आप खाना खा लो, हाँ बस 5 मिनट में मैं खाना खाने ही बैठ जाऊँगा। आई एम अबाउट टू, ठीक है। तो कोई काम जब आप करने वाले हैं, थोड़ी सी देर में आप वो काम कर ही लेंगे, तब हम क्या लगाते हैं, आई एम अबाउट टू। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम अबाउट टू बाय अ टिकट, मैं टिकट खरीदने वाला हूँ, ठीक है। आई एम अबाउट टू बाय अ टिकट, मैं टिकट खरीदने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू बुक अ टैक्सी, मैं टैक्सी बुक करने वाला हूँ। मतलब 5-1 मिनट में मैं टैक्सी को जो है वो बुक कर दूंगा। आई एम अबाउट टू आंसर दैट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है मैं उनका आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के आंसर देने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू आंसर दैट क्वेश्चन। आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं अपने बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब 5 मिनट में मैं अपने बारे में आपको बता दूंगा। आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। नेक्स्ट, आई एम अबाउट टू इन्वाइट यू इन वेडिंग, मतलब मैं आपको वेडिंग में इन्वाइट करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम अबाउट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। मतलब बस मेरा रिजल्ट आ जाएगा और मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी। आई एम अबाउट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू वॉच कॉमेडी मूवी, मैं कॉमेडी मूवी देखने वाला हूँ। मतलब थोड़ी देर के अंदर मैं मूवी देखने के लिए बैठ जाऊँगा। तो यदि कोई काम आप करने वाले हैं, थोड़ी देर में वो काम आप कर लेंगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, वो चीज़ आप करने लगेंगे, तब हम लगाते हैं आई एम अबाउट टू। यहाँ पर भी जो वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और कोई काम आप करने वाले थे बट अब वो काम आप नहीं कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप लगाएंगे आई वॉज अबाउट टू। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है ये हमारा, I did not mean to plus verb. What is the meaning of I did not mean to? You are informing someone that you did something unknowingly. Now you are regretting or feeling sorry for that. आप सामने वाले को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कुछ आप मतलब अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई है जिसका आपको पछतावा है। आप दिल ही दिल में वो चीज़ सॉरी बोलना चाह रहे हैं। आपने जो भी काम करा है वो जान करके नहीं करा है, अनजाने में हो गया। तो इस सिचुएशन में हम बोलते हैं आई डिड नॉट मीन टू, ये मेरा कहने का मतलब नहीं था, ये मतलब मेरा करने का मतलब नहीं था, अनजाने में हो गया है। और यदि आपको दुख है तो इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स, मतलब मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करूं। बाय मिस्टेक जो है आपकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो गई हैं, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स। नेक्स्ट, आई डिड नॉट मीन टू कॉल यू सो लेट, मतलब मेरा इरादा नहीं था कि मैं इतनी लेट आपको कॉल करूं। अगर मेरे लेट कॉल करने से आपको बुरा लगा है तो सॉरी, आप डिस्टर्ब हुए हैं तो सॉरी, बट आई डिड नॉट मीन टू कॉल यू सो लेट, बट मेरा ऐसा इरादा नहीं था। नेक्स्ट, आई डिड नॉट मीन टू बॉदर यू, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मेरा ऐसा इरादा नहीं था कि मैं आपको परेशान करूं। नेक्स्ट, आई डिड नॉट मीन टू एम्बेरस यू, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था जिसके कारण आपको शर्मिंदगी हो। बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, ठीक है। आई डिड नॉट मीन टू एम्बेरस यू। नेक्स्ट, आई डिड नॉट मीन टू से दोज थिंग्स, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो सब बातें मैं आपको बोलूं। मजाक मजाक में बोल दी, कन्वर्सेशन हो रहा था तो मेरे मुंह से निकल गया, बट मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू से दोज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, आई डिड नॉट मीन टू लीव यू आउट, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं आपको बाहर छोड़ दूँ। आई डिड नॉट मीन टू लीव यू आउट। नेक्स्ट, आई डिड नॉट मीन टू मेक यू कन्फ्यूज, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था जिसके कारण आपको मैं कन्फ्यूज़ कर दूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ अपना एक बात रखी, आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा जिसके मैंने दो पक्ष रखे, बट मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं आपको कंफ्यूज करूं। आई डिड नॉट मीन टू मेक यू कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट, आई डिड नॉट मीन टू कॉज ट्रबल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि जिसके कारण आपको कोई परेशानी हो। नेक्स्ट,
आई डिड नॉट मीन टू इंसल्ट यू, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि जिससे कि मैं आपकी कोई इंसल्ट करूं, मेरा इंसल्ट करने का आपका कोई इरादा नहीं था। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, आई डिड नॉट मीन टू मीन्स आप सामने वाले को जो बता रहे हैं कि जो भी मैंने बोला है, जो भी मैंने मुझसे हुआ है कोई काम, वो मैंने जान करके नहीं किया है, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, बाय मिस्टेक हो गया है। अगर आपको दुख है, अगर आपको मतलब आपको प्रॉब्लम है, आपको गुस्सा है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं रिग्रेट करता हूँ, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम आई डिड नॉट मीन टू का यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आई वॉज अबाउट टू मीन्स कोई काम आप करने वाले थे बट अब आप नहीं करेंगे। आई एम अबाउट टू मीन्स मैं कोई काम थोड़ी देर में ही करने वाला हूँ। आई डिड नॉट मीन टू मीन्स मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जाते जाते एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।